गुड डे एंड वेलकम बैक टू द आनंद राठी वीकली पॉडकास्ट फंडामेंटल का वार बुधवार। मैं हूं नरेंद्र सोलंकी। चलिए आज शुरू करते हैं की डेवलपमेंट जो कि बहुत ही रिसेंट हुए लास्ट वीक में। द मच अवेटेड 2020 का लास्ट यूएस फेड मीटिंग जस्ट कंक्लूड हुआ लास्ट वीक और आउटकम जो था वो मिक्स था। सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग टेक अवे इस एफओएमसी मीटिंग का था वो नियर यूनिफॉर्म व्यू अमंग मेंबर्स that appropriate restrictive level of rates could exceed 5% going ahead, जो कि बहुत ही हॉकिश स्टेटमेंट था। मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ऑल्दो जो रेट हाइक थी वो एक्सपेक्टेड लाइन्स पे थी। कमिंग टू द अदर बिग डेवलपमेंट जो कल ही हुआ वो था जापान के सेंट्रल बैंक का अनाउंसमेंट, जो कि काफ़ी सरप्राइज था मार्केट्स के लिए। और वो अनाउंसमेंट था 10 ईयर जेपीवाई बॉन्ड्स की जो टॉलरेंस रेंज है उसको 0.25% से बढ़ाकर 0.5% कर देना एज अ मेजर ऑफ यील्ड कर्व कंट्रोल, जो कि जापानीज सेंट्रल बैंक कुछ काफ़ी सालों से अपनाता आ रहा है अपने मार्केट्स में स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए। ये सिग्निफिकेंट इसलिए था क्योंकि जापानीज सेंट्रल बैंक ही अकेला एकमात्र ऐसा डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर बैंक था जो कि अभी भी अकोमोडेटिव पॉलिसी मेंटेन कर रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी। और फिर इस अनाउंसमेंट के बाद अब ऑलमोस्ट सारे के सारे जो डेवलप्ड वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं वो एक टाइटर पॉलिसी रिजाइम जो पॉलिसी है वो मेंटेन कर रहे हैं और जापान ने भी इस क्लब को ज्वाइन कर लिया है। एक और जो मेजर डेवलपमेंट चाइना में हुआ है वो है कि चाइना के अंदर अचानक से कोविड केसेस की एक काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिला है। और अगर न्यूज़ रिपोर्ट्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि वो स्पायरल आउट हो रहे हैं और काफ़ी सारे जो उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको ओवर क्राउडेड कर रहे हैं। हालांकि अभी हमें वेट करना पड़ेगा इस इम्पैक्ट को एसेस करने के लिए कुछ दिनों के लिए और, ताकि हम देख सकें कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी कल ही अपना एक एडवाइजरी इशू किया है रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स अक्रॉस ऑल द स्टेट्स कि वो इस डेवलपमेंट को एक्यूटली मॉनिटर करें और जितनी भी न्यू केसेस आ रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करें। तो फिलहाल घबराने की बात नहीं है, वेट करते हैं एक वीक का और कुछ ट्रेंड क्या निकलता है वो देखने को मिलेगा। चलिए अब अपकमिंग वीक पे ऊपर आते हैं। सबसे पहले करते हैं आईपीओ की बात, जो कि दिसंबर में ये 5th आईपीओ जो है वो ओपन हुआ है केफिन टेक्नोलॉजीज़ का, और आज इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। केफिन टेक्नोलॉजीज़, जैसा कि लास्ट पॉडकास्ट में हमने आपको बताया, वह लार्जेस्ट रजिस्ट्रार है सर्विसिंग 90 मिलियन इन्वेस्टर अकाउंट्स एंड स्प्रेड ओवर 1300 इशूअर्स इंक्लूडिंग बैंक, पीएसयू एंड म्यूचुअल फंड्स। हमारा व्यू इसके अंदर सब्सक्राइब का है जो हमारी आईपीओ रेटिंग है, और आज इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो जो इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा आईपीओ जो ओपन हुआ इस वीक वो है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। इस जो ये कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर बिजनेस मॉडल के तहत ऑपरेट करती है। हमारी इसके अंदर सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म की रेटिंग है। सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म की रेटिंग का मतलब कि वैल्यूएशंस आर फुल्ली प्राइस्ड इन है इस आईपीओ में। तो ये था छठा आईपीओ दिसंबर का। और एक और आईपीओ जो ओपन होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक। चलिए अब बात करते हैं मार्केट में क्या आगे के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। जहाँ तक कि इकोनॉमिक इवेंट्स की बात है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स लाइंड अप नहीं है ग्लोबली, बिकॉज वी आर हेडिंग इनटू ईयर एंड हॉलीडे सीजन नाउ। अब सेक्टर्स की बात कर लेते हैं डोमेस्टिक मार्केट के लिए। तो जैसा हमने पिछले हफ्ते देखा, सेम ट्रेंड इस हफ्ते भी जारी रहने की आशा है, जिसमें कि बैंक्स, स्पेशली पीएसयू बैंक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, मेटल्स और इंफ्रा में जो है वो लीड करते रहेंगे रैली को। जो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला वो आईटी और एनर्जी सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। और जो वीकनिंग हो रही है वो हो रही है एफएमसीजी, ऑटो और कंज्यूमर सेक्टर्स में। और जो और सेक्टर्स अभी लैक कर रहे हैं वो है फार्मा और रियल्टी। सो ये था आज का पॉडकास्ट हमारी तरफ से आपके लिए, एंड मिलते हैं अगले हफ्ते सेम डे। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।